संसार सनातन नहीं है, माया सनातन नहीं है। सनातन एक आत्म तत्व ही सनातन है, उसी को कहा है एष धर्म सनातन। बुद्ध ने भी कहा एष धर्म सनातन। तो हमारा धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म में दुख नहीं है। अगर दुख है तो फिर गड़बड़ है, तो धर्म परिवर्तन हो गया है। अब घर वापसी वाली बात है। घर वापसी का मतलब है लौट करके अपने धर्म में आओ, अपने स्वरूप में आओ। अब वहां आने के लिए कर्म से शुरू होता है, उपासना के माध्यम से ज्ञान तक पहुंचना पड़ता है तो कुछ भी नहीं। कर्म भी पहले सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, या कहिए सत्कर्म। हम लोग जब तक संसार में रहेंगे तब तक काम से फुर्सत नहीं मिलेगा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे को काम से फुर्सत हो गया। अगर कहा है तो उन्होंने कहा है जो अपने स्वरूप में लौट करके आए हैं या जिन्होंने आत्मा का बोध किया, आत्म तत्व का जिसको बोध हो गया, उनका ही काम। गीता में भी भगवान कहते हैं यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। काम किसका समाप्त होता है? यस्त्वात् मरतिरेव स्यात्, जो अपने आत्मा में रमण करता है। आत्मानंद जी का है ये समझेगा। और जो अपने आत्मा में रमण करता है, आत्मा का ही आनंद लेता है, वही आत्मानंद है। आत्मानंद जी ही आत्मानंद है, ऐसा नहीं है तो हम सभी लोग आत्मानंद हैं, लेकिन हमें आनंद आत्मा का लेने नहीं आता, संसार का लेते हैं। पहले हमने कहा कि संसार सनातन नहीं है, ये तो माया भी है। मायावी का मतलब है अब है भी नहीं भी है, और इसका कोई भी चीज काम आने वाला नहीं है। इसके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कुछ भी काम आने वाला नहीं है। माया भी है, माया है, जादूगर माया दिखाता है, नोट बनाता है, दे देता है 500 के 1000 के नोट। आप बेचारा जादू दिखा के रुपया कमाता है। अगर उसका बनाए हुए नोट चलते होते तो फिर वो उसको क्यों जादू दिखाने की जरूरत होती? वो तो माया भी नोट होते हैं, किसी काम के नहीं होते। ऐसे संसार का प्रत्येक पद पदार्थ संसार माया की होने से संसार के पदार्थ भी माया भी हैं, और माया भी पदार्थ हाथ में रहने वाले नहीं हैं। ये तो मृग तृष्णा की तरह है, मृग तृष्णा की तरह। आप इस संसार में जितने मर्जी डुबकी लगाते रहो, हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। वैसे भी असत्य है, मिथ्या है। जो सत्य है, सत्य
तो सपना है। सपने में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 80,000, 90,000 गिनो। जब आंखें खुल जाएंगी तो अंगुली हिल रही होती है, नोट गायब होते हैं, नोट नहीं होते, उसको कहते हैं सपना। सपने में भूख लग जाए, सामने गुलाब जामुन लड्डू रखा हो, खूब लड्डू खाओ, हम मुंह हिलाते हुए, जब आंखें खुल जाती है मुंह हिल रहा होता है, लड्डू नहीं होते, ये सपना है। ऐसे ही जगत सब सपना, जितने मर्जी लड्डू खाओ सपने के किसी काम के नहीं, जितने मर्जी नोट गिनो सपने के, जब जागोगे तो किसी काम के नहीं। ऐसे ही संसार में जितना मर्जी धन कमाओ, नोट कमाओ, रुपए कमाओ, मान कमाओ, सम्मान कमाओ, अट्टालिकाएं बनाओ, महल बनाओ, कुल कुटुंब परिवार बनाओ, लेकिन आखिर रहने वाला कुछ भी नहीं। ठन ठन गोपाल वैसे के वैसे रह जाओगे। इसलिए ये माया की संसार का मोह त्याग करके जो सत्य है, इस धम्म सनातन सत्य को पकड़ने की कोशिश करो। इसीलिए सत्य कर्म करो, सत्य कर्म से शुरू करो। डू गुड, बी गुड, बी वन। ये हमारे यूरोपियन ने वेदों के कर्म कांड को डू गुड, उपासना कांड को बी गुड और ज्ञान कांड को बी वन, ये बना दिया। डू गुड, बी गुड एंड बी वन। ये जब हमारा वेद कहता है तो हम लोग मानते हैं। अब इसी को अंग्रेजी में बोल देते हैं, फिर हम लोग मानने लगते हैं। ऐसा बड़ा अचंभित है सब है तो हमारे में से ये सब सिद्धांत तो निकले हुए। इसलिए ऐसा धम्म सनातन जो आत्म तत्व में रमण करता है वही उसका धर्म है। सत्य कर्म शुचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकारी। देखो कर्म से फुर्सत तो नहीं होगी, कर्म तो करना पड़ेगा। तो फिर कैसे कर्म करना चाहिए? कहते सत्य कर्म करो। सत्य कर्म क्या होता है? उसी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। यहाँ आपने देखा है ये ज्ञान यज्ञ का मंच है। ये जो आप लोग जो कर रहे हो, चाहे थोड़े में आकर के कर रहे हो, जो भी कर रहे हो सत्य कर्म कर रहे हो। सत्य कर्म शुचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। कहाँ हमारा आत्मस्वरूप और हम चलते चलते देह में आ गए, अहम देहो देहाध्यासी हो गए और संसार के बन गए। कहाँ अध्यात्म से चल करके संसार में माया में रमण करने लग गए, माया में पहुंच गए। अब हमें लौटना है। इसलिए कहते ना परिवर्तन भी ऐसा कन्वर्ट हो गए हम लोग। कल हमने कहा था, निर्मल स्वामी जी का शेर कहा था, कबूत खुदा होकर बंदा नजर आता है। हमने कहा था बंदा नजर आता है। हम बंदे बन गए हैं। थे हम आत्मा, आत्मा से बंदे बन गए। कैसे आत्मा से बंदे बन गए? मैंने जैसे रस्सी से सांप बन गया, ऐसा कन्वर्ट हो गया। ऐसा रस्सी में सर्प का भान हो गया। अब रस्सी में सर्प है, अब नहीं है तो दिख रहा। अब है कहो तो रस्सी को जानने पर सर्प नहीं होता है। न तो रस्सी में सर्प कभी हुआ, न है, न कभी हो सकता है।
रस्सी में सर्प का भ्रम तो हुआ था, लेकिन सर्प कभी नहीं हुआ। ऐसे ही हमें भ्रम से, आत्मा से हम बंदे बन गए हैं। आत्मा से हट करके हम इंसान बन गए हैं, छोड़े भी नहीं है लेकिन बन भी गए। ठीक है प्रभु के बाद हरिद्वार से पधारे हुए श्री 108 अरुणदास जी महाराज के प्रवचन श्रवण करा। मंचासीन परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय परम विद्वान अभी अभी हमसे पूर्व सुन रहे थे स्वर्गीय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय श्रद्धेय स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी दिनेशानंद जी महाराज और परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय 1008 आत्म प्रकाश ज्योति जी महाराज, जिनके संरक्षण में ये कार्यक्रम हो रहा है। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय 1008 श्रद्धेय स्वामी आत्म प्रकाशानंद गिरी जी महाराज, मंचासीन मंगलमय सिद्ध समाज उपस्थित प्यारे सज्जनों, श्रद्धामती माताओं एवं बहनों, परम सौभाग्य की बात है इस पावन बेला में पावन स्थल पर बैठकर पावन चर्चा कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं के द्वारा आप लोग श्रवण कर रहे थे सनातन धर्म क्या है, तो बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे थे वेदांत परक। आत्मा ही सनातन धर्म है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है किम धर्मा सनातन, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से यदि चिंतन किया जाए ब्रह्म का जो धर्म है वो तो सनातन ही है, लेकिन ब्रह्म से नीचे उतरा हुआ जो जीव है उनका तो वो घर वापसी होगा जब, तभी उसका आनंद ले सकते हैं। कब होगा, कैसे होगा, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, क्या प्रभु हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, या जो प्राप्त कर सकते हैं वह साधक कैसा होगा। तो बड़ा सुंदर चिंतन दिया गीता में, कहा अर्जुन हाँ प्राप्त कर सकते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः छिन्न कर्मसा छिन्वेधायतात्मानं सर्वभूत हिते रता। चार हेतु दिया घर वापसी का। भगवान अभी कह रहे थे ना कि घर वापसी होगा तभी वो सनातन का आनंद मिलेगा। मेरा प्रयास है कि आप उस तत्व को समझ पाओ। भगवान श्री कृष्ण ने चार हेतु दिया घर वापसी का। कहा प्राप्त कर सकता है वह साधक, वह जिज्ञासु, वह ऋषि, वह महर्षि। कौन? ऋषयः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम्, वो निर्वाण ब्रह्म, निर्वाण कहते हैं जो आनंद स्वरूप है। ऐसा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्यते विमुह्यति। ऐसा यह ब्राह्मी ब्रह्म को प्राप्त किए हुए साधक की स्थिति है, और इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद पुनः संसार में लौटकर नहीं आता। कैसे नहीं आता? जैसे दूध से दही को जमा लिया जाए, पुनः वो दही दूध नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार से जो साधक एक बार उस ब्रह्म को जान लेता है, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म
हेतु छिन्न कलमसा कहा, जिसका कलमस कहिए विकार, कलमस कहिए पाप, कलमस कहिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, छल, कपट, राग, द्वेष, ये जिसके नष्ट हो गए हैं वह घर वापस कर सकते हैं और उस ब्रह्म का आनंद ले सकते हैं, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। विषय छिन्न कलमसा, वह ऋषि जिसका कलमस, जिसका विकार ध्वस्त हो गया है, ऐसा ऋषि घर वापस करके ब्रह्मानंद का आनंद ले सकता है। आप लोग जहां बैठे हो, जिस धरातल में हो, उस धरातल में आप अपने को स्त्री और पुरुष मत समझो। आप भी वही ऋषि हो जिस ऋषि की चर्चा की जा रही है। इसलिए स्वरूप की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से यदि चिंतन किया जाए, वह साधक, वह जिज्ञासु, वह मुमुक्षु उस ब्रह्म को जान सकता है, उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। कौन? छिन्न कलमसा, जिसके कलमस विकार ध्वस्त हो गए हैं और स्वच्छ हो गए हैं, उसका घर वापसी हो जाता। दूसरा हेतु दिया कि जिसका कलमस विकार ध्वस्त हो जाता है, ऋषि छिन्न कलमसा, तो कहा उनका स्वभाव कैसा होता है, घर वापसी आने के बाद उसका स्वभाव कैसा होता। कहा छिन्न द्वेधा, उसकी द्वैत बुद्धि नष्ट हो जाती है, ये मेरा है, ये तेरा है। मैं मेरी की ममता से वह साधक, वह जिज्ञासु, वह ऋषि ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठने के बाद सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। ऋषि छिन्न द्वेधा, द्वैत बुद्धि नष्ट हो गई, द्वैत बुद्धि में ही ये मेरा है, ये तेरा है। अरे ये द्वैत बुद्धि तो ऐसे ऐसे धर्म स्थल पर, ऐसे ऐसे महापुरुषों में भी देखा जाता है, लेकिन वो बचने के लिए कुछ भी कह दे कि ज्ञानिनः समदर्शिनः नातु समवर्तिनः, वास्तव में ये व्याख्या उचित नहीं है। दलील कुछ भी दे दे, लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं छिन्न द्वेधा, जिसकी द्वैत बुद्धि नष्ट हो गई है। जब द्वैत बुद्धि नष्ट हो जाती है तो जहां भी उसकी दृष्टि जाती है तो वो क्या देखते हैं? निषत्कार कहता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेव भूतविजानीतः तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जब वो एकत्व उस ब्रह्म को सब में देखता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम जो विद्रूपानी। जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ उस तत्व को देखता, अपने को देखता, अपने में सब को देखता। छिन्न द्वेधा, किसने जाना? सूर ने जाना, कबीर ने जाना, तुलसी ने जाना, मीरा ने जाना। मीरा ने कहा लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ये तीसरा हेतु दिया छिन्न द्वेधा। यतात्मनः तीसरा हेतु देते हैं कि जिसकी द्वैत बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, वो उसकी क्रिया कैसी होती है। कहते हैं यतात्मनः, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर स्थिति में वो साधक प्रयत्न करते हैं। क्या प्रयत्न करते हैं कि प्रभु जो हमारी अद्वैत आत्मक बुद्धि बन गई है ये अद्वैत में प्रतीक ना हो, संसारिक विषयों में ना बहे, इसलिए चलते फिरते हर स्थिति में वो प्रयत्न करते हैं कि हमारी ये एकत्व बुद्धि बनी रहे, समत्व बुद्धि बनी रहे, सब में मैं परमात्मा को देख सकूं। हेतु कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिः
संत थे स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज को वो कहते थे, बड़े सरल संत थे, इतने उदार संत थे, वो यही कहते थे कि भाई ये जो कुछ भी किया जा रहा है इस गली के इस मोहल्ले के साधक यदि जाग जाए, उसमें जागृति आ जाए, एक भी साधक यदि इस बात को समझ ले तो ये आश्रम बनाने का, ये आश्रम बनने का, ये सत्संग करने का, ये आयोजन करना सब सफल हो जाएगा। वो महामनीषी